हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन रीजनिंग एंड इंक्रीज स्पीड इन पजल। आप कैसे रीजनिंग में स्पीड अपनी इंक्रीज कर सकते हो और पजल में भी कैसे आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। फर्स्टली आपको काम करना होगा स्पीड पे। ठीक है, स्पीड अगर आपको स्पीड फास्ट करनी है, ठीक है, अब कोई रीजनिंग में, तो सबसे पहले आपको जब भी आप मॉक लगाओ, ठीक है, मॉक लगाओ तो उसमें सेलेक्ट क्वेश्चन जो सेलेक्टिंग हो वो चीज़ राइट क्वेश्चन हो। ठीक है, राइट क्वेश्चन मतलब जो सबसे पहले आपको इजी लगे, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को आप पिक करो। ठीक है, जैसे पजल जब आपको मॉक खुलता है तो उसमें मिसलेनियस भी होता है और आपका पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चन लगाना चाहिए। वो आपके इजी भी होते हैं और आपके जल्दी उसमें आराम से जल्दी से वो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको पजल उठानी चाहिए। पजल में भी आपको, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में भी आपको ऐसे क्वेश्चन उठाने चाहिए जो आपसे और जल्दी से जल्दी बन सकें। ठीक है, जो कम टाइम में भी बन सकें, ऐसे क्वेश्चन उठाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो सेलेक्टिंग होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, जो भी इजी हो उनको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करने के बाद पजल पे आना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको, अगर आपको लगता है कि मिसलेनियस में भी पता है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अटकने वाले हैं, या पता है आप उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है, तो जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो थोड़े टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं, जिनमें थोड़ा सा लगता है कि वो क्वेश्चन आपके उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को मॉक लगाने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जितने ज़्यादा उन क्वेश्चन को, उन टॉपिक को अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही, पहले तो आप बिना टाइमर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जब एक बार आपको अच्छे से उस टॉपिक को समझ लेना है, फिर उसके बाद आप जितना ज़्यादा उससे प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा वो क्वेश्चन जल्दी आपसे बन जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आपको पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको हर टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उनकी जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उन्हें हर टाइप के जो भी पजल होते हैं या सेटिंग अरेंजमेंट होता है उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ होती है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में कि आपको आपको कंडीशन जो भी रहती है उनको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी कंडीशन उनको दी जा रही है आपको वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें पॉसिबिलिटी जो आपको लेंगे, वो पॉसिबिलिटी हमेशा 2 पॉसिबिलिटी आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं लेते हो या कोई कंडीशन नोट डाउन नहीं करते हो, तो फिर अगर आप बीच में कहीं अटकते हो, ठीक है, फिर से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो ये चीज़ है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसकी कंडीशन को नोट डाउन करना है। मैंने जो आपको मैंने जो इसमें पजल बनाई है वीडियो, ठीक है, उसमें भी मैं देखिए कंडीशन मैं नोट डाउन करती हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत ही इजी है या आपको लग रहा है कि एक ही बारे में बन जाएगा, तो उसमें आप भले कंडीशन नोट डाउन ना करो, बट जैसे मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं अगर, और जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पीओ लेवल के होते हैं, तो पीओ लेवल के भी प्री क्वेश्चन जो होते हैं वो, उनमें भी आपको क्या करना है, नोट डाउन, कंडीशन नोट डाउन करनी है। ठीक है, कंडीशन नोट डाउन करने से आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और अब पॉसिबिलिटी लेने से आपका पता है क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पे। हर टाइप के क्वेश्चन आपको सेटिंग और पजल के लगाने हैं। ठीक है, आपने अगर हर टाइप के क्वेश्चन लगा लिए, कोई भी ऐसे अगर कहीं भी ऐसा आपको लगता है कि डाउट है, ठीक है, तो उसको आप बिना टाइमर के पहले उसका डाउट क्लियर करो, उसके बाद फिर आप टाइमर लगा के वो क्वेश्चन करो, बट पहले डाउट ज़रूर क्लियर करो। अगर कोई डाउट ऐसा है तो फिर आप क्योंकि अगर आपने उस समय छोड़ दिया ना, तो फिर आपका वो एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको
प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब वो चाहे पज़ल की हो, चाहे सेटिंग अरेंजमेंट की हो, चाहे मिसलेनियस की टॉपिक्स हो। मिसलेनियस के टॉपिक्स में जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, मैंने आपको बोला, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें अटक जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, जिसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको बस एक ही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। उस टॉपिक को अलग से नोट डाउन कर लो, ठीक है, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप टाइमर लगा के करो या विदाउट टाइमर करो, आप अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हो। उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, मिसलेनियस और पज़ल। और जब आप मॉक लगाओ तो मॉक में आपको सबसे पहले मिसलेनियस करना चाहिए, क्योंकि मिसलेनियस में कम टाइम लगता है, ठीक है। और पज़ल में कभी कभी पज़ल आपके आते हैं, जैसे अनसर्टेन हो गई पज़ल, ठीक है, ऐसे पज़ल आते हैं, ठीक है, फ्लोर बेस्ड पज़ल हो गई, ठीक है, फ्लैट हो गई, तो इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले मिसलेनियस के करने क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आपको पज़ल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के करने क्वेश्चन। मिसलेनियस में अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जो टफ है, या तो उसको आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसके क्वेश्चन, ठीक है, और 1-2 दिन में आपके वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप पज़ल सॉल्व कर सकते हो, पज़ल आप ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।